अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शानदाना गुलजार के बयान ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लगवा दी हैं कल से, और बाजवा की भी दौड़ें लगी होंगी, पेंटें गीली होगी होंगी। शानदाना गुलजार साहबा को अभी इमरान खान साहब की हुकूमत थी फरवरी के अंदर, अभी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं आई थी, तो शानदाना गुलजार साहबा को प्राइवेट उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका की बहन एम्बेसी है, उसका एक प्राइवेट हाउस है इस्लामाबाद में, उधर उनको शानदाना गुलजार साहबा को बुलाया गया इकॉनमी के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी खातून है, इसलिए इनको बुलाया गया। जब ये अंदर गई तो गाड़ी इनकी बाहर ही खड़ी, अंदर नहीं गई, गाड़ी बाहर इन्होंने पार्क कर दी और ये खुद अंदर चली गई। और अंदर जाके जब सवाल जवाब के दरमियान जो बात हुई ना, इन्होंने कहा हमारी ग्रोथ 6% पर जा रही है, तो उन्होंने क्या कहा ये सुने ज़रा। 6% ग्रोथ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लोन से तो ऐसे प्रॉस्पेरिटी तो है, कहती हाँ वो तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट अल्टरनेटिव्स, व्हाट अल्टरनेटिव्स? कहती well certain powerful people would like you to leave your party and join मरियम बिलावल। मैंने उनकी शक्लें देखी, फिर अपनी देखी, I thought I'm hallucinating, but I couldn't because I had to travel। उसने कहा कि सर्टेन पावर पीपल डोंट वांट यू, आपको ताकतवर लोग जो है ना दुनिया में, वो आपको चाहते हैं कि इस पार्टी को आप छोड़ दें, कोई और पार्टी ज्वाइन कर लें, मसलन मरियम और बिलावल की पार्टी। उनका जवाब भी सुने ज़रा। I had to travel to Indonesia that day। तो मुझे ज़रा गुस्सा भी आया कि हिम्मत देखो यार, एक सफीर एक मुल्क का, उसकी हिम्मत है किसी मुझसे बात करे। अच्छा देखिए, दिस इज द वे अबव माय पे स्केल, ऐसी बातें नहीं करते हैं, मेरा फोन भी खुला है, मैं बातों की नहीं करती। फिर दोस्त ने हसास नाम लिए, किसी बोलो खान से खफा है, अच्छा आपको कैसे पता? तो दो हसास लोगों के नाम भी लिए। एक तो मैं बताता हूँ आपको बाजवा, कि ये लोग भी नहीं चाहते कि इमरान खान की गवर्नमेंट रहे, ये लोग भी नहीं चाहते वो हुकूमत में रहे, वो चाहते हैं कि आप ये पार्टी छोड़ दें। जी हाँ, आगे सुने। वो मैं फिर आपको किसी और टाइम बताऊं, लेकिन इंशाल्लाह जल्द बताऊंगा कि कुछ लोग खान से खफा है। ओह माय गॉड, वो चाहते हैं कि आप पार्टी छोड़ दें। आई एम सॉरी, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने इन दोनों से बहुत अच्छी तालीम दी है और बहुत अच्छी तरबियत दी। अपने गरीबी में मुझे बाबा ने बहुत अच्छा रखा है। कहती व्हाट अबाउट फजल रहमान, व्हाट अबाउट हिम? कहती वेल ही इज पठान। मैंने कहा ओह सो यू आर यूजिंग पैरोकियल लैंग्वेज नाउ, यू गोइंग टू टॉक टू मी अबाउट। पहले उसने कहा कि आप मरियम नवाज़ को करें, कहते मरियम नवाज़ तो मेरे सामने कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं तो उससे बहुत हाई लेवल की और पढ़ी हुई हूँ और मुझे कोई कम्प्लेक्स नहीं है, मेरे बाप ने मेरी बड़ी अच्छी गुरबत में अच्छी तरबियत की। और बिलावल के बारे में उन्होंने कहा कि दूसरी चॉइस बिलावल की दी गई, तो बिलावल के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो उसका तो एक्सपीरियंस कोई नहीं है, छोटा बच्चा है, मैं उसके नीचे क्यों लग के काम करूँगी। तो फिर उसने यूज़ किया कि पठान है, चूँकि ये शानदाना गुलजार साहबा, तो इसलिए पठान है वो, तो पठान तो इमरान खान भी है, पठान तो इतने ज़्यादा लोग हैं PTI के अंदर। तो वो उन्होंने ये हमारे लिसानी, इससे साबित होता है कि ये लिसानी तफरीक भी लाते हैं और इसको हमारे ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं ये लोग नहीं हमें इकट्ठा होने देते। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो थी ना, इन्होंने ये बात में ये भी बता दिया उन्होंने बातों में कि शी कह दिया, तो पता लग गया कि वो खातून थी जिसने ये सब कुछ बात की उनके साथ, और ही भी था, कोई बंदा भी था। गाड़ी बाहर चूँकि पार्क रह गई थी, तो IB तो होता है, बाहर बैठे होते हैं, उनको पता होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो बाहर ही उतर गई थी, तो उनको पता लग गया था IB को। लेकिन IB को पता लगने का फ़ायदा कोई नहीं ना, जबकि आपका टॉप का जो बादशाह बन के बैठा है, फिरौन जो बैठा है, वो तो खुद जा रहा है, उसका नाम लिया उन्होंने। तो ये जो इन्होंने बात कर दी ना, और ये जो कंट्री था ना, ये यूनाइटेड किंगडम था, आपने गैस कर ही लिया होगा, ये UK की उस ज़माने में जो सफ़ीर था ना, उसकी बात कर रही हैं। ये देखें, ये हम कभी आज़ाद हुए ही नहीं। कल मैंने आपको बताया था 1923 के कानून के तहत इमरान खान को सज़ा दी गई है, दिलवाई गई है। जिनका ये मुल्क है, उन्होंने जिस कायद आज़म आए थे ना, आप याद करें, वो गवर्नर जनरल बने थे। उससे पहले गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेज़ था। तो गवर्नर जनरल के बाद उन्होंने कहा यार लोग उठना खड़े हों कि यार ये तो मुल्क अभी आज़ाद ही नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर चेंज करवा दिया, कायद आज़म की वफ़ात के बाद वज़ीर आज़म ले आए, लेकिन वो बेसिकली उन्हीं का गवर्नर जनरल होता है, ये उनके वाइसराय होता है। फिर उन्होंने आर्मी चूँकि स्ट्रांग थी, अयूब खान ने किया था, पहला कार्रवाई डाली थी, तो उन्होंने अब हमारा जो आर्मी का बंदा होता है, जो उनका गवर्नर जनरल होता था, आर्मी का बंदा होता था, UK का, पाकिस्तान आता था, उसके बाद आर्मी का जो चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी स्टाफ होता है, वो बेसिकली पाकिस्तान में अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल होता है। और इसके अलावा उन्होंने जो बात बताई है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने बताया कि मेरे अलावा और 20 लोगों को तो मैं जानती हूँ जिनके से उन्होंने रब्ता किया था, इसके अलावा तकरीबन सबसे ही किया था, और पार्टी छुड़वाने की बात की थी। एक गैर मुल्की सफ़ीर अमरीकी तो अलहदा कर रहे थे, ये अलहदा कर रहे थे, मुल्क यानी आपके मुल्क में बराह रास्त मुदाखलत हो रही है, और IB को पता है, IB तो चलो सिविल अदारा होता है ना, ISI सबको पता होगा, वो तो करवा रहे थे बेसिकली। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या की उन्होंने कहा कि जो सफ़ीर और जो सफारती अमला लोगों से मुलाकातें कर रहा था ना, वो सारा अमला फ़ौरन इमरान खान के खिलाफ इम्पीचमेंट आई, फ़ौरन वो अमला जो था ना चेंज कर दिया गया।
کہ عمران خان صاحب نے تو یہ لہرا دیا اور وہ سب کچھ کر دیا، اور آپ کو بتایا میں نے کہ ایک میسج آیا کہ یہ جو لہرایا یہ ہمیں چاہیے، اور تم کاپی ہے، تم لے کے کیا کرو گے؟ تمہیں نہیں پتا تمہارے بندے نے کیا بکواس کی تھی ادھر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یو کے، امریکہ، یہ دونوں پیچھے ہیں. اور ابھی بھی نواز شریف سے ایک کرمنل سے ملاقاتیں کر کے، یہ پچھلے دنوں فضل الرحمان سے، دیکھیں ان تینوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ فضل الرحمان، بلاول اور مریم اور نواز شریف وغیرہ سے. کیوں؟ یہ سے ان کی بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں غداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ غدار ہیں ملک کے، نون لیگ غدار ہے، پیپل پارٹی غدار ہے، اور فضل الرحمان تو غدار اعلیٰ ہے، منافق اعلیٰ ہے. اور اس فضل الرحمان کے ذریعے یہ ہمارے ملک میں جو فرقہ وارائیت ہے نا وہ قائم کی ہوئی ہے انہوں نے. اور شاندانہ گزار سے میری ورچولی ایک کانفرنس میں ملاقات ہوئی ہے. وہ ایک بڑی زبردست خاتون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ کوئی چھوٹا بندہ ہے، مشہور ہے، وہ ہر ایک کے پاس جاتی ہیں. بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ خاتون ہے، اور انہوں نے یہ ساری باتیں باہر آ کے فوراً عمران خان صاحب کو فوراً ساری چیزیں بتا دی کہ یہ کارروائی ڈل رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، ڈٹ کے کھڑا ہے آپ کپتان، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. جزاک اللہ.